अगर मेरे अब्बू प्रोफेसर नहीं होते और मेरी शुजा से शादी ना हुई होती तो आज मैं कोई फैशन मॉडल होती। मेरा ड्रीम था मॉडलिंग करना, रैंप पे वॉक करना, लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है तुमने शादी करने में काफ़ी जल्दी की। मेरा ख्याल है तुम्हें पहले अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए था। शादी तो हो ही जाती है। शादी कोई इतना अहम टास्क नहीं है कि उसके लिए हम अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो शुजा से पहले मेरे अब्बू थे ना, मेरे ख्वाबों के आगे सबसे बड़ी रुकावट। उनके सामने तो मैं ऐसी कोई बात कर भी नहीं सकती थी, वरना वो मुझे जान से मार देते। इसलिए मैंने सोचा पहले शादी कर लेते हैं, फिर जी लेंगे अपनी जिंदगी। मुझे क्या पता था ये शादी मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। या आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है माँ बाप या फिर किसी को भी इतना इख्तियार नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के अहम फैसले लें। हमें एक ही तो ज़िंदगी मिली है और कोई भी उसका सत्यानाश कर दे, ये ज़िंदगी तो ना हुई ना फिर। मोहित, ये जिंदगी भी खेल ही खेल रही होती है हमारे साथ। इसे ढूंढते ढूंढते हम कब खाई में गिर जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर वहां से निकलने का रास्ता भी नहीं होता। शायद कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। इसीलिए कहते हैं जज्बात में किए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। आपको पता भी है इस घर में हो क्या रहा है? जो भी हो रहा है मुझे तुमसे नहीं सुनना। क्यों नहीं सुना? सुनना तो पड़ेगा। पहले तो मुझे शक होता था, लेकिन अब कंफर्म हो गया, आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं। बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है आपके दादा जान और आपकी लाडली सीरत की। ओह गॉड, सीरत की बर्थडे में कैसे भूल गया? आज डेट क्या है? डेट जो भी हो, आपके दिन बहुत खराब चल रहे हैं, तभी तो किसी ने झूठे मुंह इनवाइट तक नहीं किया। प्लान में शामिल करना तो दूर की बात। मंशा, ये मेरा घर है। मुझे किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है। देखता हूँ क्या हो रहा है। आप ऐसे नहीं जाएंगे, उन्हें पहले इनवाइट करना चाहिए हमें। एक्सक्यूज मी, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हारा इस घर से और इस घर के किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जबरदस्ती इस घर में आ ही गई हो ना, तो चुपचाप बैठो, अपने काम से काम रखो, हर मामले में बीच में मत बोलो। मेरा इस घर से उतना ही ताल्लुक है जितना आपका, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, इस इज्जतदार घर की बहू और आपके होने वाले बच्चे की मां। इतना ताल्लुक काफी है या और बताऊं मैं? इसलिए मैं तो इस पार्टी में जाऊंगी क्योंकि ये मेरे भी घर की पार्टी है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें कितना शौक है ना एक के बाद एक तमाशा करने का। पता नहीं किस खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। शुजा, इस वक्त मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती, वरना खानदान तो आपका भी मशकूक ही लगता। इज्जतदार लोग ऐसे नहीं होते। मंशा, चीखने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन कितना इज्जतदार। आपकी सफीना पप्पू का हाल मेरे सामने ही है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुम्हारे साथ लिखा पढ़वाया। अब्बू से कहिएगा अब इस शादी में देर नहीं होनी चाहिए। ऑफिस से भी रिजाइन कर लिया मैंने, अब घर पे ही हूँ मैं। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। अच्छा हुआ, कुछ दिन रेस्ट मिल जाएगा तुम्हें घर पे। अम्मी यही चाहती थी ना आप? हाँ, कि मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए आपकी तरह महीने की पहली तारीख का इंतजार करती रहूं। खुश हो जाए, अभी यही हो रहा है। कहते हैं कि बेटी का नसीब बिल्कुल अपनी मां पर जाता है। अम्मी, मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी किस्मत बदलने की, लेकिन आपने दुआई नहीं दी। अब मैं बदुआएं लेकर कैसे अपनी खुशियां पा सकती थी? नहीं, तुम देखना,
तुम्हारे अपने नसीब से तुम्हारी और हमजा दोनों की जिंदगी बदल जाएगी बच्चे। वो एक बहुत ईमानदार, मेहनती और साफ नीयत का बच्चा है, उसकी तरक्की को तो कोई रोक ही नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। मामा वहां पे शुजा भी होगा। देखो बेटा, तुम्हारे भी तो इतने सारे दोस्त होंगे ना, तो उनमें बिजी रहना। पर आप प्लीज दुआ करें ना कि मेरी उस आदमी से जान छूट जाए। मतलब मुझे उसकी हरकतों से अब बहुत डर लगने लगा है। बस वो इस बात को तस्लीम कर ले कि उसके और मेरे रास्ते अब अलग हैं। देखो बेटा, ना अच्छा वक्त कभी साथ रहा है और बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। और अच्छा वक्त जरूर आएगा तुम्हारी जिंदगी में, और तुम्हारी खुशियों के ढेर सारे रीजंस लेकर आएगा। और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मामा आप चले, मैं सफीना फूफो को लेके आती हूँ। आपको पता है आज मैंने उनको खुद तैयार किया है, बहुत प्यारी लग रही है वो। हाँ, अब्बा जी उसे देखकर गुस्सा तो बहुत करेंगे, लेकिन खैर है, सफीना की खातिर में ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। ओके। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रीटी वुमन। अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा करा, ग्रीन आपको सूट करता है। लेकिन ये नेकलेस अभी पहन लूँ। ओके, पहन लीजिए। ये रेडी है? हाँ, हो रही है। हो रही है, मैं देखता हूँ इसे। वाओ, देखिए 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 कैसी लग रही है चुड़ैल। माशाल्लाह अच्छी लग रही है। थैंक यू। अब वैसे तुम क्यों इतने तैयार श्यार होके घूम रहे हो? बर्थडे तो मेरी है और दादा जान की है, तुम क्यों इतने खुश नजर आ रहे हो? पड़ोसियों के लिए ऑब्वियसली यार, तुम्हारे लिए। आफ्टर ऑल बहन हो मेरी, तुम्हारे लिए खुश नहीं हो सकता हूँ? हाँ, वैसे लग तो नहीं रहा कि तुम मेरे लिए खुश हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शायद वो लोग आज नहीं आएंगे। अल्लाह ना करे यार, ये तो मत कहो। तुमने स्टार से बुलाया, इन्होंने जरूर आएंगे। वैसे भी पड़ोसियों के कुछ हुकूक होते हैं, उन्हें पता होगा यार। मेरा दिल कहता है आएंगे जरूर वो लोग। हादी, तुम किसी शराब के पीछे तो नहीं भाग रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अब ज़ारा की शादी हो चुकी है और वो अपने घर में बहुत सुकून से है। मैं तो अब हकीकत के पीछे कहीं नहीं भाग रहा, बल्कि साथ साथ चल रहा हूँ। और वैसे भी ज़ारा की खुशी और सुकून कंफर्म हमारे घर में। तुम क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? तुम्हें उसकी और उसके रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखो, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए अभी भी जगह है, उसके लिए ये सब कुछ सोचना भी गुनाह है। ओके, डोंट वरी यार, भाई हूं तुम्हारा, भरोसा करो मुझ पर। जब भी जिंदगी में कुछ गलत करूंगा ना, सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। आफ्टर ऑल क्राइम पार्टनर हो यार। ये सुधरोगे? अच्छा ये बताओ, लग कैसा रहा हूं? अच्छे ही लग रहे हो। अच्छा अच्छे लग रहे हो। अच्छा नीचे जाके सारे अरेंजमेंट्स देखो यार। ओ हाँ, जल्दी से आ जाओ, टाइम नहीं लगाना। आ रही हूँ। चुड़ैल, काशी, तुम कहाँ मर गई हो? मास्टर साहब से ब्लाउज लिया तुमने? कब पहुंचोगी? बर्थडे खत्म होने के बाद? जी बाजी, बस इसी में देर लगी है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? बहुत नखरे हो गए हैं तुम्हारे। तुम्हें फोन करके वापस क्या बुला लिया? तुम तो मेरे सर पे चढ़ के नाच रही हो। जी बाजी, बस अभी रक्षे को बुलवाया, आता ही होगा। वैसे आपका ब्लाउज ना बड़ा ही प्यारा सिला है, मैंने खुद दर्जी के पास जाके सिलवाया था। ज्यादा बातें मत बनाओ। बर्थडे खत्म हो गई तो कहाँ पहनूंगी मैं? जल्दी पहुंचो। ठीक है। आप ऐसे नहीं जाएंगे, उन्हें पहले इनवाइट करना चाहिए हमें। एक्सक्यूज मी, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हारा इस घर से और इस घर के किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जबरदस्ती इस घर में आ ही गई हो ना, तो चुपचाप बैठो
अपने काम से काम रखो, हर मामले में बीच में मत बोलो। मेरा इस घर से उतना ही ताल्लुक है जितना आपका, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, इस इज्जतदार घर की बहू और आपके होने वाले बच्चे की मां। इतना ताल्लुक काफी है या और बताऊं? इसलिए मैं तो इस पार्टी में जाऊंगी क्योंकि ये मेरे भी घर की पार्टी है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें कितना शौक है ना एक के बाद एक तमाशा करने का। पता नहीं किस खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा।